हेलो दोस्तों, नमस्कार। बातें ज़रा हटके की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड में बिहार की अर्थव्यवस्था में जो पश्चिमी तकनीक या पश्चिमी शिक्षा का जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसकी क्या योगदान रही है और मुख्यतः ये 66वीं बीपीएससी के जो मेंस और 2021 के जो होने वाला है और इसका पीटी के अभी रिजल्ट नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने के साथ ही आपको मार्च या अप्रैल के लास्ट मंथ में आपको इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और जैसा कि बोर्ड अपने रणनीति में बताया है, तो इस वीडियो के एपिसोड में हम देखेंगे कि इसका बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीक जो शिक्षा है उनकी योगदान और उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे, विवेचना करेंगे। और इस क्वेश्चन में यह देखेंगे, कोशिश करेंगे कोई आंसर रहेगा मेरे द्वारा लिखा गया आंसर कि आप किस प्रकार से इस आंसर को लिख सकते हैं। कुछ इसका ट्रांडिशनल यानी कि परंपरागत रूप से इसका आंसर लिखा जाता है, उसी परंपरागत रूप के माध्यम से ही ये आंसर में मेरे द्वारा इसमें लिखा गया है। यदि अगर इसमें कुछ आप नया इनपुट जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आंसर लिखा जाता है तो उस प्रकार से मैं आपको इसमें आंसर लिख दिया हूँ। तो आप उसको, मैं इस आंसर की एक बार आप पढ़ रहा हूँ किस प्रकार से आपको इस आंसर को लिखना है। तो प्रश्न ये है कि बिहार के अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की क्या है आलोचनात्मक व्याख्या करना है या आपको विवेचना करना है, एनालिसिस करना है। ये आपको बीपीएससी के जो GS1 पेपर 1 होता है, उस पेपर 1 के आपको ये प्रश्न पूछी जाती है। तो आप सिलेबस के हिसाब से आप जान गए होंगे। तो आइए इसमें क्वेश्चन और आंसर देखते हैं आगे की क्या है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है GS पेपर 1 को। इसमें लिखा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीक शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। हिंदी माध्यम के है। तो आप देखिए इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। आंसर आपको लिख सकते हैं मानव सभ्यता यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के विकास और आधुनिकीकरण में पश्चात तकनीक शिक्षा की निर्णायक भूमिका रही है। मतलब ये प्रथम लाइन में यह कह रहा है कि जो मानव सभ्यता यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है उनके डेवलप और उनकी मॉडर्नाइजेशन में क्या है, वेस्टर्न यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी एजुकेशन, उसमें क्या है, उसका निर्णायक क्या है भूमिका रही है। इसने क्या किया, विश्व अर्थव्यवस्था में बहुआयामी एवं मौलिक परिवर्तन को संभव बनाया है। इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। जिसने जीवन स्तर, इसे आगे लिखा गया है कि जिसने जीवन स्तर की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जिससे लाभ ले सकते हैं आप। बिहार की अर्थव्यवस्था में भी पश्चात तकनीक शिक्षा का योगदान क्या उल्लेखनीय है, वो आप देख सकते हैं, उल्लेखनीय रहा है। बिहार में तकनीकी शिक्षा का आरंभ क्या है कि आपको अंग्रेजी शासन काल में ही क्या हो गया था। इस दिशा में क्या होता है कि राज्य में चिकित्सा, अभियंत्रण, इंजीनियरिंग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, खनन प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम सेक्टर आदि संबंधित क्या है तकनीक संस्थाओं का क्या है स्थापना किया गया। इन तकनीकी संस्था में शोध हुआ, रिसर्च, अनुसंधान, मेथोलॉजी एवं प्रशिक्षण आदि पर आधारित परिविधियों और सेवाओं के विकास से बिहार की अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन आए। यद्यपि यह परिवर्तन क्या है कुछ समय के अभी तक सीमित है, ज़्यादा परिवर्तन विकास नहीं हुआ है क्योंकि बिहार पिछड़े हैं। यही टेक्नोलॉजी के कम से 50 शिक्षा को वो अपनाया नहीं है। तो आप बिहार की जो अर्थव्यवस्था बिहार के विकास के कारण नहीं, परंतु उसमें आपको ये बात आ जाता है। आगे आप इसमें आंसर लिख सकते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। और देखिए, जहाँ तक बिहार अगर कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि में जब तक टेक्नोलॉजी, अच्छी शिक्षा, नई हरित क्रांति जो आप नहीं लाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा फल को यानी कि फूड को आप उत्पादन नहीं कर सकते। तो एक बिहार देखिए कृषि प्रधान है, यहाँ फर्टिलाइजर लैंड है, तो उर्वरक ज़मीन है, भूमि अच्छी है कि नदी है, लेकिन यहाँ पर क्या है तकनीक शिक्षा को ज़्यादा अपनाया नहीं है। और कृषि का आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा काफ़ी ज़रूरी होती है। उत्तम कोटि के क्या होती है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं यंत्रों एवं अन्य सुविधाओं की विकास क्या होता है, आपको तकनीकी शिक्षा पर आधारित है। लेकिन
बिहार अभी भी क्या है, इस क्षेत्र में इससे पीछे है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। आगे आप आइए हम आंसर आगे बताते हैं आप किस प्रकार से आगे लिख सकते हैं आगे आंसर। तो उसमें क्या है, देखिए आगे लिख सकते हैं कि इनसे कृषि उत्पादन की मात्रा जो एवं गुणवत्ता में क्या होता है, उल्लेखनीय सफलता मिलती है। यदि आप अच्छी शिक्षा को, पश्चिमी शिक्षा को आप लेते हैं, टेक्नोलॉजी के लेते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी के लेते हैं, तो बिहार का देखिए, बिहार में क्या है, बिहार का पूसा कृषि विश्वविद्यालय आपको समस्तीपुर में है। भागलपुर में आपको भगौर यानी कृषि विश्वविद्यालय है। इस दिशा में क्या है, अग्रसर रहे हैं और एक योगदान दे रहा है बिहार में। लेकिन क्या है, जनसंख्या और क्षेत्रफल एवं कृषि पर निर्भरता का अनुपात में जो तकनीकी शिक्षा का आपको ना तो पर्याप्त विकास हुआ है। मतलब जिस हिसाब से बिहार में जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, कृषि क्षेत्र जगह है, उस हिसाब से यहाँ पर तकनीक शिक्षा का विकास नहीं हो पाया, नहीं इस पर आधारित सुविधाओं तक आबादी का हर वर्ग तक क्या है पहुँच पाया है। आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पहुंच से क्या नीची थी, नहीं हुआ है। आज भी बिहार के कई क्षेत्रों में आपको क्या है, परंपरागत रूप से आप देख सकते हैं कृषि उपकरण विधियां अपनाई जाती है, जैसे हल बैल, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाती है। तो इस विधि हो गया है। तो परंपरागत विधि रूप से ट्रेडिशनल आपको उपकरण आपको वहाँ को देखने मिल सकते हैं। तो बिहार के लोगों की आजीविका मुख्य आपको पशुपालन भी रहा है। तकनीक शिक्षा पर आधारित सेवाओं के विकास से इस क्षेत्र में भी समृद्धि आई है। तकनीक शिक्षा है तो पशुपालन इसमें आए। देखिए एक है संकर नस्ल की पशु के दूध उत्पादन में क्या है, दूध से उत्पादन अच्छा होता है, जिसमें व्यवसाय में वृद्धि हुआ है। तो आप बिहार में आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं, सुधा दूध को देख सकते हैं, वो बहुत ही बिहार में इसका उद्योग बहुत ही फला है, पशुपालन उद्योग ही है, जिसमें आपको पश्चिमी तकनीक शिक्षा का बहुत ही योगदान रहा है। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। स्वस्थ यानी कि देखिए तकनीक भी हो तो पशु क्या होगा, स्वस्थ होगा, नस्ल के पशुओं के विकास होगा। मांस उद्योग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि क्षेत्र में तकनीक शिक्षा का आधारित सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस दिशा में पशु चिकित्सक कॉलेज पटना से क्या है, कार्यरत बहुत ही अच्छा इसमें योगदान दिया है। बिहार में कई पनबिजली परियोजना का भी निर्माण हुआ है, जिनके विकास में तकनीकी शिक्षा का निर्णायक भूमिका रही है। यह परियोजना बहुउद्देशीय है, जिनसे क्या है, सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन आदि हुआ है। आगे बताते हैं। और इस तकनीक शिक्षा के विकास से क्या होता है, पर्यटन, टूरिस्ट, मत्स्य पालन और बाढ़ नियंत्रण जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए बिहार में यहाँ प्रश्न आपको बता रहा, अविभाजित बिहार के बारे में भी आप कर सकते हैं। अविभाजित बिहार के बारे में मतलब बिहार और झारखंड को बीच में कुछ सम्मिलित कर दे। अविभाजित लिखा है कि अविभाजित बिहार में देश के लगभग 40% खनिज जो है वो यहीं पर पाए जाते थे। इन खनिजों पर, लेकिन अब क्या है, बिहार अब झारखंड अलग हो गया है, तो इनमें से आप खनिज पूरा झारखंड के पास चली। इन खनिजों पर क्या है, आधारित उद्योग का विकास पश्चिमी तकनीक के बल पर ही हो सका था। इस दिशा में खनिज संसाधनों के समुचित दोहन के लिए 1926 में क्या होता है, 1926 में धनबाद, उस समय भारत क्या था, अंग्रेज की गुलामी था, यहाँ भारत उपनिवेश था। तो धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की क्या स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इसका उद्देश्य खनिज संसाधनों से संबंधित शोध को क्या है, बढ़ावा देना था। यह प्रयास मुख्यतः ऊर्जा या निजी क्षेत्र के द्वारा हुआ था, ऊर्जा के लिए होता, निजी क्षेत्र के द्वारा हुआ था। तकनीक शिक्षा के बल पर ही बोकारो आपको यानी कि एक जिला है झारखंड की, कारखाना एवं बरौनी आपको बिहार में है, बरौनी में खाद कारखाना, मुरी में एल्युमिनियम और डालमिया नगर में कागज उद्योग जैसे प्रतिष्ठानों की स्थापना भी की गई थी। अब बिहार में आप दरभंगा जिला लेंगे, मुजफ्फरपुर, तो वहाँ अशोक पेपर मिल है, इस प्रकार से बहुत सारा चीनी मिल है, जहाँ पर आपको पश्चिमी तकनीक शिक्षा के योगदान के बारे में आपको बात होती है। आधुनिक शिक्षा के आधार पर ही यातायात के साधनों का विकास संभव हुआ है। जैसे आपको रेलवे लेंगे, सड़क लेंगे एवं जल परिवहन लेंगे, वायुयान परिवहन लेंगे, तो सुदूर क्षेत्रों तक विकास हुआ है। आप देखिए सकते हैं, आप हर एक जगह यातायात की व्यवस्था अच्छी होती है। तो यातायात के विकास से कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद के विपणन में भी क्या होता है, सहायता मिली है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, आंसर आप लिख सकते हैं।
आगे क्या है कि आलोचनात्मक व्याख्या हो रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं तकनीकी शिक्षा एवं इस पर आधारित सेवाओं प्रविधियों के विकास से रोजगार के अवसरों का क्या होता है, विकास हुआ है। आज कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से रोजगार के अवसर पर क्या है, तो भारी मात्रा में सृजन हुआ है, क्रिएशन हुआ है। कंप्यूटर आपको बहुत सारा रोजगार प्राप्त कर रहा है। तो निष्कर्ष में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निष्कर्ष कहा जा सकता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चात शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका पर्याप्त विकास बिहार के लिए वरदान साबित हो रहा है या हो सकता है, लेकिन इस दिशा में बिहार में अभी क्या है कि पर्याप्त विकास हुआ नहीं है और न और सही इस और क्या है न ही सही उपयोग हुआ है। मतलब कह सकते हैं आप निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि बिहार की जो पश्चिमी शिक्षा का जो विभिन्न राज्यों भारत में जो उपयोग हुआ, लेकिन वो उस प्रकार से बिहार में नहीं हुआ। अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने पश्चिमी शिक्षा पर बल दे रहा है, टेक्नोलॉजी पर बल दे रहा है, आधुनिक तकनीकी पर बल दे रहा है, जिससे बिहार आगे बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं और अपनी तरफ से इसमें जोड़ सकते हैं। तो बिहार के मेंस देखिए, बिहार का जो मेंस आंसर लिखी जाती है वो आपको परंपरागत आंसर ही लिखा जाता है, इसमें कोई मॉडलिंग नहीं लिखा जाता। लेकिन मॉडलिंग आपको क्या हो सकता है, कुछ आधुनिक रूप से जो वर्तमान में कुछ करंट में घटना घटता है कि बिहार सरकार क्या और टेक्नोलॉजी तकनीकी क्षेत्र पर काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं नेट पर वाईफाई नेट पर काम कर रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र पर काम कर रहा है, सबको तकनीक कौशल शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। तो कौशल शिक्षा देने की कोशिश स्किल पावर कर रहा है, लेबर मजदूर पर काम कर रहे हैं। तो जिसको अच्छी से यानी कि जो टेक्नोलॉजी यानी को टेक्निकल कॉलेज इंस्टीट्यूट स्थापना करे, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज पर काम कर रहा है, जो भी BTech कॉलेज है उस पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ से क्या है कहने यानी कि तकनीक शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारा आंसर इसमें लिख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और ब्रॉडबैंड जैसे अब जो 5G 4G नेटवर्क है उसके माध्यम से किस प्रकार तकनीक शिक्षा आई है, कौन कौन सा तकनीक है, उस सभी तकनीक को आप पेपर के माध्यम से जानते होंगे। लेकिन एक परंपरागत रूप से जो आंसर लिखी जाती है मेंस मिले उस पर मेरे द्वारा आपके साथ चर्चा की गई है। तो अगर आई होप अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके मेंस के व्यू से अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। यदि आपका इस वीडियो एपिसोड के PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल बातें जरा हट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस वीडियो एपिसोड में थैंक यू, इतना ही। थैंक यू वेरी मच।